अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल हमारे पास क्या है, इसमें भी हमें दो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं। हमने इस पे जब क्रैमर रूल लगाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन इक्वेशंस को हम चेक करेंगे क्या ये लीनियर है और क्या ये अरेंज है। यहाँ देखें, पहली इक्वेशन जो है उसमें वेरिएबल x है और वेरिएबल y है। x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, इसका मतलब इसकी हाईएस्ट पावर 1 है और ये इक्वल का साइन बता रहा है कि ये इक्वेशन है। तो ये क्या हुई, लीनियर इक्वेशन। और सबसे पहले x आता है अल्फ़ाबेटिकली और फिर y आता है, ये अरेंज है। नेक्स्ट वाले में देखें, उसमें वेरिएबल x है, वेरिएबल y है, दोनों सेम वेरिएबल्स में है और इसमें भी इक्वल का साइन इक्वेशन बता रहा है और यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है, इसमें भी y वेरिएबल की पावर 1 है, तो इसमें भी हमारे पास पावर क्या हुई 1, तो ये है लीनियर इक्वेशन और ये भी अरेंज है। पहले x है और फिर ये y है। जब मैंने हम इस पे क्रैमर रूल लगाएंगे तो हम इसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में शिफ्ट करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे शिफ्ट करेंगे कि जो वेरिएबल के कोफिशिएंट है ना उनको पहले लिखेंगे। हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा, यहाँ वेरिएबल x है और उसके साथ मल्टीप्लाई होने वाली जो वैल्यू होती है वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, वेरिएबल x है और उसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 2 उसका कोफिशिएंट, वो यहाँ आ जाएगा। फिर आगे चलें, मैट्रिक्स में स्पेस डाल के वैल्यूज़ को लिखा जाता है। x का कोफिशिएंट लिख लिया विद साइन, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस है, तो यहाँ +2 मौजूद है। ठीक हो गया। अब y के साथ क्या है 2, वो भी माइनस का, तो थोड़ी सी स्पेस डाल के ऐसे लिख लेंगे -2। हम मैट्रिक्स में ऐसे ही एंट्रीज को लिखते हैं। अब नेक्स्ट इक्वेशन पे जाएंगे, मतलब नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, उसमें x के साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो है 3, ठीक है, और y के साथ जो हो रहा है वो है 2, वो भी प्लस का। और मैंने प्लस नहीं लगाया क्योंकि अंडरस्टूड है जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वहाँ प्लस मौजूद होता है। हमारे पास ये एक मैट्रिक्स बन गया और ये मैट्रिक्स जो है ये मल्टीप्लाई होगा। पहला वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, ये दो मैट्रिक्स हैं, ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो यही चीज़ बना देंगे। ठीक है, इक्वल का साइन आ जाएगा और हमारे पास इक्वल में पहली इक्वेशन के 4 है और दूसरी इक्वेशन के 6 है, तो यहाँ पे हम वही राइट कर लेंगे 4 और 6। ठीक है, ये हमने इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में शिफ्ट कर लिया है क्रैमर रूल लगाने के लिए। ओके हो गया। अब ये हमारे पास क्या है कि ये जो पहला मैट्रिक्स है इसे मैं कैपिटल A का नाम दूंगी। मैट्रिक्स को डिनोट हमेशा कैपिटल लेटर से किया जाता है और मैट्रिक्स के लिए ये बॉक्स ब्रैकेट यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज़ की जाती है और उसमें जो एलिमेंट्स जो एंट्रीज होती हैं उनको ऐसे ही स्पेस डाल के लिखा जाता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर वे में। और ये जिसमें वेरिएबल्स है इसे कैपिटल X का नाम दे लेंगे और इक्वल में जो मैट्रिक्स बना हुआ है उसे B का नाम देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम राइट करेंगे वेयर A को मैंने क्या कहा है, A मैट्रिक्स जो है मैंने इसे नाम दिया है ना 2 -2 3 2, इसे मैंने A का नाम दिया है और जो वेरिएबल्स वाला मैट्रिक्स है उसे मैंने X का नाम दिया है। ठीक हो गया। और B मैंने किसे कहा है 4 6, इसे मैंने B कहा है। मैंने ये नाम दे लिए हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो मेरा मैट्रिक्स A है मैं उसका डिटर्मिनेंट लूँगी। अगर डिटर्मिनेंट लेने से आंसर 0 आ जाएगा तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा, हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं A जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट लेती हूँ। क्या मैट्रिक्स है 2 -2 3 2, ये इसका डिटर्मिनेंट ऐसे डिनोट करते हैं। हमारे पास क्या होता है, डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाता है, इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करूंगी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस फार्मूले का, और ये -2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा -6। दो साइन इकट्ठे हो रहे थे इसलिए मैंने इस पर ब्रैकेट लगा ली है। ठीक हो गया। आगे हमारे पास क्या आ जाता है, ये माइनस माइनस प्लस और ये 6 में 4 ऐड करें 10। डिटर्मिनेंट लिया तो क्या आया है 10 मतलब अगर डिटर्मिनेंट लेने से 0 आ जाता तो मैं कहती ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब ये यहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया है बल्कि एक 0 से बड़ी वैल्यू आई है या छोटी कुछ भी आए,
वो ज़ीरो ना हो, तो उसे कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है हम उसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने इस पे क्या करना है, क्रैमर रूल अप्लाई करना है। क्रैमर रूल में हमारे पास क्या आ जाता है, कैसे करते हैं कि करना तो मैंने ये वेरिएबल्स का आंसर ही निकालना है। ये इस इक्वेशन में मौजूद जो x और y वेरिएबल्स है निकालना इन्हीं का आंसर है क्रैमर रूल से। वो कैसे निकालना है, उसका फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स लिखेंगे ax, ठीक हो गया। हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा ax और दूसरा मैट्रिक्स होगा हमारे पास ay। x उसके सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, बता रहा है कि ये x वेरिएबल का आंसर निकालने में हमारी हेल्प करेगा। और ये जो a है साथ y मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, y उसके सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब a और ये उसकी बेस सबस्क्रिप्ट में लिखी हुई वैल्यू y, ये बता रहा है कि ये y वेरिएबल का आंसर निकालेगा, ठीक है। अब ये a तो एक मैट्रिक्स है हमारे पास ऊपर, ax क्या है, ay क्या है। ax का मतलब है a में जाओ और x की वैल्यूज को चेंज कर दो, ठीक है। और ay का मतलब है a में जाओ और y की वैल्यूज को चेंज कर दो। कैसे करेंगे ये हम, यहाँ पे मेरे पास a मैट्रिक्स है ना, ये देखिए हमारे पास ये जो वैल्यूज थी, हम अगर इक्वेशंस में देखें तो हमारे पास ये पहले x है फिर ये y है, तो मैंने मैट्रिक्स भी वैसे ही बनाया, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, ये सारा x है और ये सारा y है, ठीक है। क्रैमर रूल में हमने क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स मैंने a का नाम दे लिया है ना, वहीं से मैंने ax से एक मैट्रिक्स निकाल लेना है, ठीक हो गया। और वहीं से मैंने एक ay मैट्रिक्स निकाल लेना है, ठीक हो गया। अब ये ax और ay निकलेगा कैसे, ax का मतलब है a में जाओ और x को चेंज कर दो, x को चेंज किससे कर दो, ये b वाले मैट्रिक्स से, ठीक हो गया। a में आ गई, a में x क्या है, ये पहले वाला जो कॉलम है ना, ये सारा हमारे पास क्या है, किसको करता है, x को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, कॉलम और रोज क्या होते हैं, ये जो हॉरिजेंटल वे है ना ये हमारे पास रो कहलाती है, और ये जो ऐसे वर्टिकल वे है ये कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो ये पहले वाला कॉलम क्या है, ये x का है, मैं इसको चेंज कर दूंगी इस b से, उसकी जगह आ जाएगा 4 6 और दूसरा वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक हो गया। ये ax निकल आया। ऐसे ही ay, a में जाऊंगी y को चेंज कर दूंगी, दूसरे वाले को कुछ नहीं करना, a में जाऊंगी y को चेंज कर दूंगी तो y ये दूसरे वाला है, इसको चेंज करूंगी b से तो ये अपनी जगह पर ही रहेगा, 2 3 अपनी जगह पर ही रहेगा। और ये जो y है इसे चेंज कर दूंगी इस b वाले मैट्रिक्स से जो कि है 4 6, ठीक है। अब मैंने इस मैट्रिक्स से एक आधा डिटर्मिनेंट ले लिया है, उसका जवाब 0 नहीं आया, इसीलिए आगे काम सॉल्व कर रहे हैं। अगर इसका जवाब 0 आ जाता तो काम यहीं ख़त्म हो जाना था। जो ओरिजिनल मैट्रिक्स जो इक्वेशंस दी गई हैं जिसे मैंने a का नाम दिया है उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आना चाहिए क्रैमर रूल लगा के सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब ये जो ax है ay है, इन दोनों मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, लेकिन इसका आंसर जो मर्जी है, 0 आए, माइनस में आए, प्लस में आए, जो मर्जी है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब वो क्वेश्चन आगे सॉल्व करेगा, वेरिएबल का आंसर दे देगा। लेकिन अगर यहाँ पे a मैट्रिक्स का आंसर 0 हो जाता, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए था, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो वो काम सॉल्व हो जाता है, लेकिन जैसे ही इसका जवाब 0 आता तो हमारा क्वेश्चन वहीं रुक जाता, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसका तो डिटर्मिनेंट ले चुकी हूँ, ax का भी लूँगी ay का भी लूँगी, ठीक है। तो जब हम ax का डिटर्मिनेंट लेंगे, ये मैंने ax मैट्रिक्स ऊपर बनाया है उसका अब डिटर्मिनेंट ले लूँगी। डिटर्मिनेंट आपको आगे लेना बताया है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी, 4 2 8 माइनस फार्मूले का, और इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी 6 2 12, वो भी माइनस का। ये दो साइन इकट्ठे हो रहे थे इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा ली है। 8 माइनस माइनस प्लस 12 में 8 ऐड करें तो क्या हो जाएगा 20। और ये जो ऊपर ay मैट्रिक्स बनाया है, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे हम। डिटर्मिनेंट में हमारे पास ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, 2 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो 12 माइनस फार्मूले का 4 3 12, 12 में से 12 निकाले 0। और मैंने आपको कहा है ax या ay का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो क्वेश्चन नहीं रुकेगा, आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बस जो ओरिजिनल मैट्रिक्स a था ना मेरे पास, तो मैंने ऊपर बनाया था, उसका आंसर 0 नहीं होना चाहिए था, ठीक हो गया।
अब हमने क्या करना है, वेरिएबल x का आंसर लेना है। वो कैसे लेंगे, वेरिएबल x का आंसर निकलेगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। और y वेरिएबल y का आंसर कैसे निकलेगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है, ठीक है। अब मैं x निकलेगा कैसे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट मेरा क्या आंसर आया है 20, डिवाइड कर देते हैं ए के डिटर्मिनेंट से, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या है 10, 20 को 10 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ये वेरिएबल x का आंसर आ गया, ठीक हो गया। ऐसे ही y का निकाल लेते हैं, ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या निकला है 0 ओवर ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है 10, ठीक है। 0 ओवर समथिंग हमारे पास क्या होगा, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें आंसर हमेशा 0 ही रहता है, ये y वेरिएबल का भी आंसर आ गया है, ठीक है। मैंने मैट्रिक्स फाइंड करना था x, जिसमें हमारे पास वेरिएबल मौजूद थे एक्स वाई, ठीक है, इक्वल x का आंसर क्या निकला है 2 और y का आंसर क्या निकला है 0। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया। ये मेथड है क्रैमर्स रूल का।